इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम का। पार्ट 4 है। ये चौथा वीडियो है नंबर सिस्टम का। इसमें भी बेसिक ही कुछ है कॉन्सेप्ट से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम जो है काफ़ी यहाँ से बेसिक से क्वेश्चन एग्ज़ाम में, वन एग्ज़ाम में आते हैं। तो हम पहले बेस पूरा मजबूत कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन लगाने में काफ़ी आसानी होगी, काफ़ी आसानी से सवाल लगते चले जाएंगे। तो देखिए, आप हम अगली वीडियो में पार्ट 3 में हम पढ़ा चुके हैं भाज्य और अभाज्य। जिसमें अभाज्य को रूढ़ संख्या भी बोलते हैं और भाज्य को यौगिक संख्या बोलते हैं। तो हम पार्ट 3 में पढ़ा चुके हैं। पार्ट ये 4 है टाइप नंबर सिस्टम का। तो आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्या ऐसी दो प्राकृतिक संख्या का जोड़ा जिनका ये देखिए HCF है, एक होता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। ये टॉपिक उन्हीं को समझ आएगी जो पार्ट 3 देखा हो और अभाज्य भाज्य जानता हो। तो ठीक देखिए, यहाँ पर लिखा है HCF, इसे बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। ठीक, इंग्लिश में बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए बताते हैं कैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, कैसे लिया जाता है किसी संख्याओं में। तो हम सहभाज्य जान लेते हैं क्या होता है। देखिए, सहभाज्य है, देखिए हम सहभाज्य बता चुके हैं आपको। सहभाज्य संख्या वही होती हैं जिन जिन जोड़ों का, ये देखिए जोड़ा है, इन जोड़ों का हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो एक होता है। कहने का मतलब यह कि देखिए 2 3 है, 2 और 3। ठीक, इसमें से आप कुछ कॉमन क्या निकाल सकते हैं। इसमें से कहने का मतलब है कि जैसे मैं देखिए यहाँ पर 5 और 10 इसको लिख दिए हम, तो इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते हैं। 5 और 10 है तो इसमें आप कॉमन 5 ले सकते हैं। तो 5 में भाग देंगे 1 हो जाएगा। अब 5 में 10 में 2, 10 में 5 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। 5 दूनी 10। ठीक, कहने का मतलब यह है कि इन संख्या में जोड़ा में ये हमारा इसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, कि मतलब इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 है, इसका 5 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। और उसके बाद इसमें देखिए जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, इसमें न 2 होगा न 3 होगा, क्योंकि 2 लेने पर देखिए सब पॉइंट में आ जाएंगे। तो इसमें हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा 1 होगा, क्योंकि एक कॉमन लेंगे। देखिए एक कॉमन आप ले सकते हैं, तो एक कॉमन में 2 और 3 वही सेम बच जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है वह सहभाज्य कहलाता है। इनमें से देखिए कोई भी कॉमन आप दूसरा नहीं ले सकते हैं एक के सिवा, तो वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। देखिए 19 50 15 17 है, 7 50 10 है, 2 और 3 है। तो अब इसमें से अलग कोई नहीं, आप 15 17 को लेंगे। देखिए 15 17 है, इनमें से कॉमन आप क्या ले सकते हैं। एक के सिवा कुछ आप इसमें से कॉमन नहीं ले सकते हैं। कहने का मतलब यही है कि जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक होता है वही हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है। देखिए यहाँ पर 1 हो, तो आप समझ ही गए होंगे अभाज्य संख्या होती क्या है। आइए हम समझ क्वेश्चन इस पे आधारित क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा समझ आ जाएगा। दिमाग लगाइए, कुछ नहीं है, बस बहुत इजी टॉपिक है नंबर सिस्टम, बस समझने की देर है। निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए 17 और 30 क्या यह अभाज्य संख्या है। तो 17 और 30 में से देखिए कॉमन क्या मिला, हाईएस्ट कॉमन जाएंगे। तो देखिए इसमें से कॉमन हमको 17 और 30 ऐसी कम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है जो लेंगे, जो मान लीजिए हम 2 ले लिए, तो ये 2 इससे भी कट जाए पूर्णतः और इससे भी कट जाए। बात समझिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए इसमें से हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं कि दोनों को एक काट दें। ये 23
और ये 92 है। ठीक, तो देखिए 23 जो ये 92 है, उसके बाद इसमें देखेंगे 23 तिया कितना होता है, तो आप जाएँ 23 23 और 23 चौक जो होता है आपका, वो आपका 92 होता है। देखिए 23 चौक 92 होता है, आप देख लीजिए। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 9, 92 होता है। कर लीजिएगा आप, क्योंकि नंबर सिस्टम लगाने के लिए 20 तक 25 तक पहाड़ा मैक्सिमम आपको याद होना चाहिए। तो देखिए 23 चौक के 92 होता है, तो इसमें से 23 हम कॉमन ले सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन, तो 1 और 4। तो ये देखिए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये हो गया। इसमें नहीं बनना है, इसमें भी नहीं बनना है, इसमें भी कोई कॉमन आप नहीं बना सकते हैं, इसमें से भी आप कोई कॉमन नहीं बना सकते हैं। ट्राई कर लीजिएगा। 12 और 23 है, तो इसमें से आप क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। 2 लेंगे तो यहाँ पर 2 छक्के 12 हो जाएगा। ठीक, देखिए 2 हमें यहाँ कॉमन ले भी रहे हैं, हाईएस्ट 6 ले लीजिए अब, तो 6 दूनी 12, और ये देखिए 6 के पहाड़ में 23 आता नहीं है, तो ये पॉइंट में जाएगा, पॉइंट में, दशमलव में, तो ये हमारा नहीं होगा, पूछा नहीं होगा। तो देखिए ये हमारे सहभाज्य संख्या हैं, ये भी सहभाज्य संख्या है, ये भी सहभाज्य संख्या है, यही नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हम बताए हुए हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिनका 1 होता है, तो देखिए इसमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा 1 ही होगा, इसमें भी 1 ही होगा, इसमें भी 1 ही होगा, लेकिन इसमें देखिए 23 हो रहा है, तो इसीलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते इसमें और समझ आ जाएगा। निम्न में से कौन सी युग्म सहभाज्य संख्या होंगी। देखिए कौन सी युग्म सहभाज्य संख्या होंगी। देखिए 17 का पहाड़ा पढ़ने जाएंगे तो 17 तिया 51 होता है, 17 का नंबर 1, 17 तिया 51, तो ये देखिए ये हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा सहभाज्य संख्या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम बताएं कि जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, केवल 1, या तो आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि क्या, देखिए 15 है, एक इसमें से एक अभाज्य होना अनिवार्य है, एक अभाज्य हो, ठीक, और एक भाज्य हो, तो भी आप पकड़ सकते हैं कि ये सब भाज्य है कि अभाज्य है, तो ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं। और ये इसमें देखिए 17, ये तो हमारा सहभाज्य नहीं होगा, ठीक, इसका नहीं पता लगा सकते। ये 12 17 है, तो देखिए हमारा ये इसमें जो है हमारा, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेने जाएंगे तो 2 सत्ते 14, और ये 2 से 40 में काटेंगे 20 मिनट में कट जाएगा, जिसका इसका भी कॉमन फैक्टर 2 आ गया, इसका भी 17 आ गया, और इसमें देखिए 12 17 है, तो 12 17 में कोई कॉमन हम नहीं ले सकते हैं, केवल 12 और 17 होगा। तो देखिए एक कॉमन फैक्टर हमारा मिल गया, और हम सहभाज्य संख्या के लिए एक ही कॉमन फैक्टर परिभाषा करता है कि एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो वही हमारा सहभाज्य संख्या कहलाता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए 19 नहीं होगा, क्यों, 19 तिया 57 होता है, 19 गुणे 3 करेंगे तो 19 तिया 57 होता है। देखिए इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको 19 मिल जाएगा, एक मिल गया तो वही हमारा सहभाज्य संख्या होती है। देखिए जुड़वा भाज्य संख्या क्या होती हैं। ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच दो का अंतर होता है, जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। देखिए दो अभाज्य संख्याओं, अभाज्य बोला है, ठीक, तो हमको पता ही है कि अभाज्य संख्या, हम अगली वीडियो में अच्छी तरह से बताएं कि अभाज्य संख्या हमारी क्या होती हैं। अभाज्य संख्या देख लीजिए, अभाज्य संख्या जो होती है हमारी 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है। अगली वीडियो में बताएं, तो कहने का मतलब यह है कि अभाज्य संख्या वही होंगी जिनका गुणनखंड 2 हो। देखिए 2
2 का गुणनखंड ये 2 होगा और 1 होगा। 3 का गुणनखंड 3 होगा और 1 होगा। 5 का गुणनखंड 5 होगा और 1 होगा। 7 का गुणनखंड 7 होगा और 1 होगा। तो अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए, तभी आप जुड़वा भाज्य अब सभाज्य पता कर सकते हैं। तो ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच का अंतर 2 होता है जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। तो देखिए अंतर 2 का होना चाहिए, ठीक। तो देखिए 2 और 3 क्या जुड़वा अभाज्य संख्या है? नहीं। 3 और 7 देखिए अभाज्य संख्या तो है, ये 3 और 7 अभाज्य संख्या तो हैं, लेकिन ये जुड़वा भाज्य नहीं होगा। परिभाषा पता रहेगा आपको, लॉजिक पता रहेगा कि ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके बीच 2 का अंतर होता है जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। तो देखिए 3 और 7 तो ये हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि अंतर, क्योंकि यहाँ अंतर 4 का है, तो ये नहीं होगा। 5 और 2 ये देखिए ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, लेकिन अंतर कितने का है? 3 का अंतर, तो ये भी हमारा जुड़वा अभाज्य नहीं होगा। देखिए 5 और 3 ये हमारे जुड़वा अभाज्य होंगे, ठीक। जो ये हमारे, क्योंकि इनमें इनका अंतर देखिए 2 का है। समझ गए हो कि जुड़वा अभाज्य की संख्या क्या होती है। तो ये अंतर 2 होना चाहिए और यहाँ पर दोनों जो यहाँ पर अंक लिखे हों अभाज्य हों, ठीक। और पूछ देता है कि सबसे छोटी जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 3,5 होता है। ये आप याद रख लीजिए, सबसे छोटी यही हमारा बनेगा। आप बना के भी चेक कर लीजिएगा। तो देखिए अंतर 2 का होना चाहिए पहला कंडीशन, और ये दोनों अभाज्य होना चाहिए। लेकिन जैसे में 5 और जैसे में हम कोई ले लें, जैसे में देखिए हमारा 8 ले रहे हैं और और एक यहाँ छोटा सा एग्जांपल लेकर हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर 6 है और 3 है। देखिए अंतर 3 का मिल रहा है, तो देखिए ये नहीं होगा। कंडीशन सीधे सीधे फॉलो करा कि नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए जो है हमारा, ये हमारा भाज्य संख्या है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ दोनों कंडीशन अभाज्य होना चाहिए और अंतर 2 का होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं परिमेय एवं परिमेय पे। देखिए काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं ये छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन। है 1/5 और 2/5 के बीच में कौन सी परिमेय संख्याओं का युग्म होगा? तो देखिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ये इनको अगर देखिए इन सवालों को हम विकल्प से ही हम देख कर लगाएंगे। देखिए क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े डाटा दिए हुए हैं, ठीक। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे तुरंत। बस कुछ नहीं करना है, 1/5 को लिखना है और 2/5 को लिखना है आपको। बस जो दिया रहेगा उसको लिख लीजिए और 1 में 5 का भाग देंगे तो 0.2 आ जाएगा। भाग देकर देख लीजिएगा। और 2 में 5 से भाग देंगे तो 0.4 आ जाएगा आपका, ठीक। अब इसको हम भिन्न में चेंज करेंगे तो 2/10, क्योंकि देखिए दशमलव इधर जाता है तो नीचे 10 आ जाता है, और 4 है तो बटे में 10 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए कितना शून्य नीचे है, 3 शून्य, तो 1 शून्य है हमारा पहले से ही। एक और बढ़ा देते हैं, 3 है यहाँ पर शून्य। यहाँ पर कितना, एक जरूरत कितने है? 2 की ओर, तो 1 और 2 यहाँ पर भी बढ़ा दीजिए, 1 और 2, ठीक। तो यहाँ देखिए यहाँ पर तो 2 बढ़ा, 0 यहाँ पर भी बढ़ा, लेकिन मैथ में एक नियम है कि आप जितना जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं उतना भी आप जोड़े घटाएं एक्स्ट्रा बाएं दाएं। तो समझ, जैसे में देखिए यहाँ पर जैसे में बराबर हो, आप दो हो और इधर 3 हो, तो आप इधर 1 जोड़ रहे हो तो आपको भी इधर जोड़ना पड़ेगा 1। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर 2 0 नीचे है, बढ़ा है, तो यहाँ पर आपको भी 2 0 यहाँ पर बढ़ाना होगा, 2 0 यहाँ पर भी बढ़ाना होगा। क्यों बढ़ाया है देखिए, इसको आप ऐसे
दो शून्य दो जीरो 2 जीरो काट लेंगे तो आपको पहले ही वाला ही 2/10 और 4/10 आपका मिल जाएगा। बात को समझ आ गया। तो उसके बाद देखिए 200 400 200/1000 400/1000 है। ठीक। पूछा है बीच में कौन सी परिमेय संख्याओं का युग्म होगा। याद रखिए बीच में पूछा है, तो आइए हम देखते हैं बीच। तो बीच के लिए देखिए हम बढ़ते हैं। तो बीच के लिए जो है हमारा बीच संख्या को पता करना है। तो देखिए 200 से ये 200 से 262 से स्टार्ट से 275 तक। ठीक। और ये देखिए 362 से 562 है। ये 400 से अधिक हो जा रहा है, हमको बीच में ही जाना, पहले ही जाना है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये भी देखिए ये भी नहीं होगा। ये और 131 है और ये आपका 121 और 131 है। तो इसे देखिए ये जो हमारा है ये हमारा 121 जो है ये कम है, ये 200 से कम है। तो मतलब बीच में कहीं ना कहीं हमारा ये मिल रहा है। ये जो 131 है ये देखिए 400 से बहुत कम है। तो ये हमारा देखिए बीच में तो आ रहा है, लेकिन ये देखिए जो 121 है ये 200 से, ये 200 है तो 121 जो होगा 200 से पहले आएगा। ठीक। 200 से ये 121 जो पहले आएगा, हमें क्या बताना है बीच में। तो बीच के लिए हमें 200 से आगे ही बढ़ना पड़ेगा। 200 हो गया, 201, 202 ऐसे। और 400 है तो 400 से पहले जो 399 हो या 398 या 250 हो, तो 400 से पहले ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और 200 से इधर नहीं, आपको 198 के इधर नहीं बढ़ना है। कहने का मतलब है कि 200 से आप नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर ही, तभी बीच में मिलेगा। तो देखिए 200 से आगे बढ़ा है और ये 400 से कम है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये 1/2 और 3/5 के बीच में परिमेय संख्या बताना है। तो इसके हम 2 मेथड से बताएंगे। देखिए पहला मेथड यही है, जब ऐसे कंडीशन 2/3 और 3/5 परिमेय संख्या पूछे, ऑप्शन को देख लीजिए बस। तो बस कुछ नहीं करना, 1/2 3/5 को पूरे का बटे करके 2 से भाग दे दीजिए। ठीक। 5 और 2 का लॉस निकलेंगे तो 10 हो जाएगा। 2×5 = 10, 2×5 = 10, तो 5 का गुणा हो जाएगा, 5 × 9 5, 5 दूनी 10, 2 2 3 6 को, ये तो आपको आता ही होगा। तो 11/10, 6 5 11, 11/में तो 10। तो इसको देखिए तो देखिए 11/10 और ये पूरी के बटा में 2, तो 11/20 आ जाएगा। तो इनमें से हमारा कोई नहीं आंसर हो जाएगा। और देखिए दूसरा जो मेथड है हमारा, दूसरे मेथड को बताने के लिए हम एक क्वेश्चन और लगाएंगे, उसके बाद हम समझेंगे क्या है। देखिए 1, 5 तथा 6 के मध्य 10वीं परिमेय संख्या बताना है। अगर देखिए पूछ ले, जैसे मैं बीच में परिमेय संख्या बताना था, यहाँ पर 10वीं परिमेय संख्या बताना रहेगा। तो उसके लिए एक फार्मूला है आपके, वो आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए, जो नोट में डाल के लिख लीजिएगा। a k + b/में k+1 है। यही फार्मूला है जो पूछ ले कि 5 6 के मध्य में 10वीं या 20वीं या 5वें 6वें परिमेय संख्या बताना है। तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे हम। जो ये दिया रहेगा वो a का मान है, ये जो 6 दिया रहेगा b का मान, जैसे दिया रहेगा तो b का मान। k जो होता है वो जो बीच में मध्य में बताना है, उस संख्या 10वीं या 5वीं, वो k की वैल्यू हो जाती है। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए a बराबर हम 5
बी बराबर 6 और के बराबर 10। तो देखिए जो हमारा ए की जगह पर हम 5 रखेंगे और के की जगह पर 10 प्लस बी की जगह पर 6 के प्लस 1 है तो 10 प्लस 1 10 पच्चीस 50 50 और 56/11। तो ये देखिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको उसी में लगाते हैं तो 1/2 3/20 के बीच की परिमेय संख्या पूछा है। तो बस कुछ नहीं करना, ए बराबर 1/2 और बी बराबर 3/5 और के बराबर बस बीच में परिमेय संख्या पूछा है तो के बराबर 1 कर देना है, बस कुछ नहीं करना है। तो ए की जगह पर क्या है 1/2, के की जगह पर 1 प्लस बी की जगह पर तो थोड़ा तो ये देखिए यहाँ पर 3/5 के प्लस 1 है तो के का मान 1 और प्लस 1 तो 2 हो जाएगा। देखिए सेम ऐसे ही आ गया, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 11/20 आ जाएगा। यही हमारा कोई नहीं आंसर हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, बस इस फार्मूले को आप याद रख लीजिए। इस फार्मूले को याद रख लीजिएगा। जब आप उसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको 2 मीटर बता दिए हैं कि मतलब फार्मूला याद रहे तो ये लगा सकते हैं। लेकिन जब 10वीं या 25वीं या 20वीं कोई भी जब 10वीं या 20वीं परिमेय संख्या पूछे तो ये आपको फार्मूला याद रहना ज़रूरी है इस सवाल को लगाने। उस सवाल के लिए तो आप इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट 2 से भाग करके भी लगा सकते हैं।